कीजिए, यहाँ पे कंपनियों की बैठ के राजनीति मत कीजिए। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। 100% वाइवा वेटेज लाया जा रहा है, 100% वाइवा वेटेज इफेक्टिवली, जहां पर हम लोग वाइवा के वेटेज को कम करने की बात कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वहां पर एबीवीपी के लोग साइलेंट होकर हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि अगर ये लोग, ये बेशरम संगठन अगर यूनियन के प्रोटेस्ट में आता है तो ये प्लेकार्ड्स लेकर आएंगे कि वाइवा का वेटेज कम कीजिए। कहां पे है आपके प्लेकार्ड्स, कहां पे आपका पोजीशन? यहाँ पे सिर्फ बीसी की चमचागिरी, दलाली और जासूसी करने आते हैं आप लोग यहाँ पे आकर के बताइए इस माइक पर कि आपका 100% वाइवा पर क्या पोजीशन है। और अगर आप इस बिल को सपोर्ट करते हैं तो उसके बाद किसी नीम ऐप को या किसी अम्बेडकर लाइब्रेरी को रीनेम करने का, किसी पुरानी बॉटल में नई वाइन बेचने का ये नाटक यहाँ पर खड़ा मत कीजिएगा। हम लोग देखते हैं ये लोग किस किस तरह से अम्बेडकर को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करते हैं, होली को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और जब पॉलिसीज की बात आती है तो पॉलिसी लेवल पर, सोशल जस्टिस पर जब जब हमला होता है वो इनके सपोर्ट के साथ होता है। आज एक ऐसी सिचुएशन है कि वाइस चांसलर इन लोगों से मिलते हैं, वाइस चांसलर ट्विटर पे इनके ट्वीट्स रीट्वीट करते रहते हैं, लेकिन यूनियन को वो अपॉइंटमेंट तक नहीं देते। 2 महीने तक उनसे अपॉइंटमेंट मांगने की कोशिश की जाती है लेकिन यूनियन को अपॉइंटमेंट नहीं देते। आप बताइए आपका इस पर क्या पोजीशन है कि वाइस चांसलर स्टूडेंट से ना मिलकर जाकर के क्रिया में सेल्फी खिंचवाए लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट से ना मिले, इस पर आपका क्या पोजीशन? मेरा तीसरा सवाल एबीवीपी के जो बीसी के चमचे हैं उनसे, आप लोग इस यूनिवर्सिटी का बात है, आप लोग इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हम लोग जो कुछ भी है इस यूनिवर्सिटी की वजह से। आज अगर सौरभ शर्मा जी को जी न्यूज पे रोज बुलाया जाता है वो जेएनयू की वजह से है, वो एबीवीपी की वजह से नहीं है। आप इस बात को समझिए। तो इस यूनिवर्सिटी में जिस वक्त फैकल्टी सिलेक्शन पर एक बहुत ही डिजास्टर्स कमेटी लाई जा रही है, एक बहुत ही डिजास्टर्स पॉलिसी लाई जा रही है कि फैकल्टी सिलेक्शन अब वन मैन कंट्रोल से होगा। जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन, उसमें आपको फाइनेंस मिनिस्टर से पहुंचने की जरूरत नहीं है, आरबीआई से पूछने की जरूरत नहीं है, एक जाहिल इंसान ऊपर बैठ करके लगाम खींचता है और सब लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर वन मैन कंट्रोल जिसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है उस पर इनका क्या पोजीशन? इसका मतलब इस पॉलिसी का ये है कि वाइस चांसलर कॉन्ट्ररी टू ऑल एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी, वाइस चांसलर बैठ करके डिसाइड करेंगे कि हिंदी लिटरेचर में कौन कौन एक्सपर्ट है, लाइफ साइंस में कौन कौन एक्सपर्ट है, आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में कौन एक्सपर्ट है, सोशियोलॉजी में कौन एक्सपर्ट है, तमिल लिटरेचर में कौन एक्सपर्ट है। ये सब कुछ हमारे वाइस चांसलर बैठ करके ऊपर से डिसाइड करेंगे। और जो सेंटर का रोल है, जो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग का, डिसेंट्रलाइजेशन का रोल है, वो खत्म हो जाता है। मेरे ये 3 सवाल एबीवीपी से है और अगर इनमें हिम्मत है वहां पर बैठकर दांत दिखाने के अलावा अगर आप में किसी और चीज की हिम्मत है यहाँ पे आइए, जवाब दीजिए, क्लैरिफाई कीजिए आपका क्या पोजीशन है। नहीं तो खुद को विद्यार्थी परिषद मत बुलाइए, खुद को एडमिनिस्ट्रेशन का चमचा बुलाइए जो आप है। मेरा सभी साथियों से अपील है कि हम लोग एक यूनाइटेड आवाज में इस मीटिंग के बाद यहाँ पे नारा लगाए कि वाइस चांसलर बाहर आओ। और जो लोग, क्योंकि वाइस चांसलर आजकल बहुत ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, उनको ट्विटर पे लिखिए कि अगर आपके पास कोई भी शर्म बाकी है तो बाहर आइए। साथियों 27 जनवरी 2016 वो दिन था जिस दिन ये वाइस चांसलर यहाँ पे आए। हमको यहाँ से आज रिजॉल्व करना चाहिए कि 27 जनवरी जेएनयू की हिस्ट्री में एक ब्लैक डे है, एक काला दिवस है और इसको हम इसी तरह से देखते हैं। इस वाइस चांसलर को इसने जगह जगह जेएनयू का बदनाम किया। जगह जगह लोग कहते हैं कि जेएनयू में रोज बवाल होता है, जेएनयू में बवाल पहले से नहीं होता, जेएनयू में बवाल तब से शुरू हुआ जब से ये वाइस चांसलर इस यूनिवर्सिटी में आए। और आज इनको यहाँ से संदेश भेजना पड़ेगा कि हम सब लोग आपस में नहीं इनके खिलाफ खड़े हुए, हम सब लोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं उनके खिलाफ खड़े हुए, उन चमचों के खिलाफ जो यहाँ पर है। मेरी आप सब लोगों से अपील है कि हमारी यूनिटी को बनाए रखिए और एक साथ एक आवाज में हम लोग बिना डिवाइड हुए हम लोग नारा लगाए, हम वाइस चांसलर को बाहर आने की मांग करें। और अभी भी आपके लिए ओपन ऑफर है, आजकल आप लोग बहुत बोलते हैं, ताकि यहाँ पे अपना पोजीशन क्लैरिफाई कीजिए तीनों इश्यूज पर। और नहीं उसमें